प्यारे बच्चों, आज हम क्लास 12th का पहला पाठ काव्य सर्जन का जो कबीर, तुलसी और कृपाराम खिड़िया के ज्ञान भक्ति और नीति से संबंधित दोहे हैं उनका अध्ययन करेंगे। लेकिन उससे पहले आपके दिन को ऊर्जावान बनाए रखने के लिए मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ कि केवल ज्ञान ही ऐसा अक्षर तत्व है जो कहीं भी, किसी भी अवस्था में और किसी भी काल में मनुष्य का साथ नहीं छोड़ता। केवल ज्ञान ही ऐसा अक्षर तत्व है जो कहीं भी, किसी भी अवस्था में और किसी भी काल में मनुष्य का साथ नहीं छोड़ता। इसलिए हमें जहाँ से भी मिले, जैसे भी मिले, ज्ञान ग्रहण जरूर करना चाहिए। और ऐसा भी नहीं देखना चाहिए कि ये कोई साधारण सा आदमी है, कोई साधारण सा व्यक्ति है, ये हमें क्या ज्ञान दे सकता है। क्योंकि छोटे से बच्चे से भी हम कुछ ना कुछ सीख सकते हैं और बड़े आदमी से भी, बुजुर्ग से भी हम कुछ ना कुछ सीख सकते हैं। इसलिए अपने जीवन में कभी भी इस बात को मन में नहीं लाना चाहिए कि ज्ञान केवल शिक्षक ही दे सकते हैं या कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति ही आपको ज्ञान दे सकता है। इसी के साथ हम कबीरदास का पाठ शुरू करेंगे। सबसे पहले कबीरदास का जीवन परिचय तो ये शुरू करते हैं। कबीरदास का जन्म सन 1398 ईस्वी में और मृत्यु सन 1518 ईस्वी में हुई थी। हिंदी साहित्य की ज्ञानाश्रय शाखा के प्रतिनिधि कवि कबीर भक्ति काल के महान समाज सुधारक थे। क्योंकि आपको पता है बच्चों कि भक्ति काल का 4 भागों में विभाजन किया गया है ना। ज्ञानाश्रय शाखा, प्रेमाश्रय शाखा, राम भक्ति शाखा और कृष्ण भक्ति शाखा। और इन चारों शाखाओं के प्रमुख कवियों का चित्रण भी किया गया है। तो ज्ञानाश्रय शाखा के प्रमुख कवि कबीरदास जी माने जाते हैं। उन्होंने समाज में व्याप्त छुआछूत, धार्मिक आडंबर, ऊंच नीच एवं बहुदेववाद का कड़ा विरोध किया। वो मानते थे कि भाई छुआछूत हमें नहीं करना चाहिए, सभी जातियां और सभी धर्म समाज है। धार्मिक आडंबर यानी कि लोग अपने अपने धर्म को उच्च मानने का जो दिखावा करते हैं, श्रेष्ठ मानने का जो दिखावा करते हैं, है ना, ये भी गलत है। ऊंच नीच, भेदभाव और अनेक प्रकार ये बहुदेववाद, जैसे कि अपने हिंदू धर्म में ही बहुत सारे देवताओं की पूजा अर्चना की जाती है, तो उन सब का विरोध कबीरदास जी ने किया था। कबीर की प्रतिभा में अबाध गति व तेज था। उन्हें पहले समाज सुधारक और बाद में कवि कहा जाता है। क्योंकि बच्चों उन्होंने जो कुछ भी किया, जो कुछ भी अपने दोहों के माध्यम से कहा, वो समाज को सुधारने के लिए ही उन्होंने कहा था। कवि बनना उनका कभी भी लक्ष्य नहीं रहा। कवि के रूप में तो वो कभी चित्रित ही नहीं हुए, एक तरह से समाज सुधारक के रूप में ही थे वो, और समाज सुधारना ही उनका प्रमुख उद्देश्य था। उन्होंने कहा भी है, उन्होंने खुद ही ये चीज़ स्वीकार की है, मसी कागद छुयो नहीं, कलम गही नहीं हाथ। यानी कि इस बात से ये तो प्रमाणित होता है कि वो निरक्षर थे, साक्षर नहीं थे। उन्होंने कभी भी अपने हाथ से स्याही और कागज को छुआ नहीं और कलम हाथ में पकड़ी नहीं। तो कविता करना तो उनका लक्ष्य रहा ही नहीं था, है ना। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कबीर को वाणी का डिक्टेटर कहा है। डिक्टेटर का अर्थ होता है तानाशाह, यानी कि भाषा का तानाशाह था। भाषा का तानाशाह से तात्पर्य होता है कि शब्दों को कम से कम 5, इनकी भाषा भी सदुकड़ी कही जाती है, तो 5 भाषाओं के शब्द, बल्कि 5 भाषाओं से भी ज़्यादा भाषाओं के शब्दों को इन्होंने अपने दोहों में प्रयोग किया गया है। यानी कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है कि जिस तरह से भी इन्होंने चाहा वैसे ही शब्दों का प्रयोग, अनेक भाषाओं के शब्दों का प्रयोग अपने काव्य में कर लिया। भाषा इनकी अनुगामिनी नहीं थी, है ना। कवि ने अपनी सपाट बयानी एवं तटस्थता से समाज सुधार के लिए जो उपदेश दिए, उनका संकलन उनके शिष्य धर्मदास ने किया। और धर्मदास ने इनकी रचनाओं का या इनके दोहों का जो संकलन किया, उसका नाम ही बीजक था।
कबीर की रचनाओं के संकलन को बीजक कहा जाता है। बीजक के 3 भाग है, साखी, शबद व रैमनी। संत काव्य परंपरा में उनका काव्य हिंदी साहित्य की अमूल्य निधि है। मोटे मोटे रूप से काफ़ी सारी बातें, कबीरदास तो बहुत ही महान कवि थे और काफ़ी सारी चीज़ें उनके बारे में नहीं बताई गई है। फिर भी बच्चों, मैं आपको थोड़ा ध्यान से सुनो, मैं बता देती हूँ कि कबीर का जन्म काशी, बनारस या वाराणसी, कुछ भी कह लो चाहे तो, काशी को ही बनारस भी कहते हैं और वाराणसी भी कहते हैं। तो यहाँ कबीर का जन्म हुआ था 1398 में, ज्येष्ठ पूर्णिमा को हुआ था और विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से हुआ था। इन्होंने नीरू और नीमा नामक दंपत्ति ने इन्हें पाला पोसा था। नीरू यानी कि माता का नाम और नीरू पिता का नाम और नीमा माता का नाम था। इनकी मृत्यु 1518 में मगहर में हुई थी, मगहर नामक स्थान पर हुई थी। ये भी विशेष ध्यान रखें, मृत्यु कहाँ पर हुई थी और जन्म कहाँ पर हुआ था। जन्म काशी में और मृत्यु मगहर में। इनके गुरु का नाम स्वामी रामानंद और पत्नी का नाम लोई था। इनके 2 पुत्र और पुत्री हुए। पुत्र का नाम कमाल था और पुत्री का नाम कमाली। अच्छा, कमाली भी बहुत बड़ी विदुषी थी और ये कवयित्री थी। इनकी भाषा सदुकड़ी, पंचमेल खिचड़ी भी कहा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने तो इनकी भाषा को पंचमेल खिचड़ी कहा है। सदुकड़ी यानी कि साधुओं की भाषा, क्योंकि साधुओं की संगत में रहते थे, भ्रमण करते थे, है ना। तो इसीलिए इनकी भाषाओं में अनेक प्रकार की भाषाओं के शब्द आ गए हैं। ये निरक्षर थे, है ना। जैसे कि इन्होंने कहा, मसी कागज छुयो नहीं, कलम गई नहीं हाथ। अर्थात इससे ये पता चलता है कि ये साक्षर नहीं थे, निरक्षर थे। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इन्हें भाषा का डिक्टेटर अर्थात भाषा का तानाशाह कहा, है ना। इनके मुख्य पदों का संकलन इनके शिष्य धर्मदास ने किया था और उसका नाम बीजक था। 1464 में इस बीजक का संकलन, बीजक जो ग्रंथ बताया गया है, इसका संकलन भी कब किया था? 1464 में किया था। और इसके 3 भाग बताए गए, साखी, शबद और रैमनी। साखी यानी कि साक्षी, यानी कि इन्होंने जो समाज में देखा उसे दोहों के माध्यम से कहा। तो साखी का तात्पर्य दोहों से है और उन दोहों में सांप्रदायिक शिक्षा के बारे में बताया गया है कि लोग किस तरह से अब अपने धर्म को ऊंचा दिखाने के लिए और किस तरह से अपने आप को सर्वश्रेष्ठ दिखाने के लिए अपने धर्म को बढ़ा चढ़ा करके कहते हैं। तो साखियों में इसी प्रकार के दोहे हैं। शबद में इनके माया संबंधी पदों का चित्रण किया गया है और रैमनी में राम भक्ति से संबंधित दोहों, चौपाइयों, पदों आदि को शामिल किया गया है। इस तरह से इनके बीजक ग्रंथ के 3 भाग हैं। आगे देखते हैं। पाठ्य पुस्तक में चयनित कबीर के दोहे सदाचार एवं श्रेष्ठ जीवन मूल्यों को अपनाने की प्रेरणा देते हैं। जीवन में त्याग की महत्ता है। मानव को हंस की तरह नीर क्षीर विवेक रखना चाहिए। जैसे हंस दूध और पानी को अलग अलग मानता है, मिले हुए होते हैं तो भी दूध ग्रहण करता है, पानी को छोड़ देता है। इसी तरह से हमें भी अच्छाई और बुराई का विवेक होना चाहिए। हमें अच्छी बातें ग्रहण करनी चाहिए, बुरी बातें त्याग देनी चाहिए। अभिमान त्यागने में सार है। साधु की पहचान जाति से नहीं, उसके ज्ञान से होती है। सत्संगति सार्थक होती है। दुराशा सर्पिणी के समान घातक होती है और वाणी में कोयल सी मिठास होनी चाहिए। आपकी किताब में जो ये दोहे आए हुए हैं, इनका सार लगभग इस रूप में दिया गया है। तो पहला हम इसका दोहा पढ़ते हैं कबीरदास जी का। त्याग तो ऐसा कीजिए सब कुछ एक ही बार, सब प्रभु का मेरा नहीं, निहचे किया विचार। है ना। त्याग तो ऐसा कीजिए सब कुछ एक ही बार, सब प्रभु का मेरा नहीं, निहचे किया विचार। है ना। इसमें कबीरदास जी ने क्या है कि निस्वार्थ त्याग करने पर बल दिया है इसमें, कि हमें निस्वार्थ रहकर त्याग करना चाहिए। कबीरदास जी कहते हैं त्याग ऐसा कीजिए कि सब कुछ एक ही बार में दूसरों को अर्पित किया जाए। कबीरदास जी क्या कह रहे हैं कि त्याग तो ऐसा करना चाहिए कि
सब कुछ एक ही बार में दूसरों को अर्पित किया जा सके। त्याग करते समय मन में ऐसा दृढ़ विचार या भाव रहना चाहिए, सब प्रभु का मेरा नहीं। निश्चय किया विचार, निश्चय का निश्चय ही हमें यह विचार कर लेना चाहिए कि सब कुछ प्रभु का है। मैं जो कुछ त्याग कर रहा हूँ वह मेरा नहीं है, वह मेरे प्रभु का है ना। मन में इस प्रकार का दृढ़ विचार या भाव रहना चाहिए कि मेरे पास जो कुछ भी है वह ईश्वर का है, उन्हीं का दिया हुआ है, मेरा कुछ नहीं है। मैंने जो त्याग किया वह प्रभु का दिया हुआ ही अर्पित किया है, मैंने अपनी तरफ से कुछ भी नहीं दिया है। इस तरह से हमें त्याग करना चाहिए। तो इसमें त्याग के महत्व को बताया गया है। हम में परोपकार की भावना होनी चाहिए, और अगर हम किसी को कुछ देते हैं तो हमें यह मानना चाहिए कि ये सब कुछ हमारा कुछ भी नहीं है, यह सब कुछ ईश्वर का दिया हुआ है, और ईश्वर का दिया हुआ ही मैंने दूसरों को दिया है। दूसरा देखिए बच्चों, सुनिए गुण की वार्ता, ओगुण लीजे नाही। हंस क्षीर को गहत है, नीर सो त्यागे जाही। सुनिए गुण की वार्ता, ओगुण लीजे नाही। हंस क्षीर को गहत है, गहत का अर्थ ग्रहण करना, क्षीर का अर्थ होता है दूध। नीर सो त्यागे जाही, ओगुण का अर्थ क्या होता है अवगुण, है ना। तो कबीरदास जी इसमें गुणों को ग्रहण करने के लिए तथा अवगुणों को त्यागने का उपदेश दे रहे हैं। इस दोहे में कबीरदास जी ने गुणों को ग्रहण करने का तथा अवगुणों को त्यागने का उपदेश दिया है। कबीरदास जी कह रहे हैं कि मनुष्य को गुणों की महत्ता को अच्छी तरह से सुनकर, मनुष्य को गुणों की महत्ता को गुणों की महत्ता को अच्छी तरह से सुनकर समझकर अपने जीवन में अपना लेना चाहिए। अवगुण लीजे नाही, और अवगुणों को कभी भी नहीं अपनाना चाहिए। क्या कहा इसमें कि मनुष्यों को गुणों की महत्ता को अच्छी तरह से सुनकर और समझकर अपने जीवन में अपनाना चाहिए, अवगुणों को कभी भी ग्रहण नहीं करना चाहिए। जैसे हंस क्षीर को गहत है, नीर सो त्यागे जाही। उदाहरण दिया है कि जैसे हंस केवल दूध को ग्रहण करता है और वह दूध के साथ मिश्रित पानी को छोड़ देता है या त्याग देता है, क्योंकि दूध और पानी को जब मिलाते हैं तो वो अलग अलग तो दिखाई नहीं देते, लेकिन फिर भी हंस में इतनी विवेक बुद्धि है कि वो उस दूध और पानी मिले हुए दूध में से केवल दूध ग्रहण करता है और पानी को त्याग देता है। इसी प्रकार से हमें भी जीवन में अच्छाइयों को ग्रहण करना चाहिए और बुराइयों को त्याग देना चाहिए। ये क्योंकि ये प्रसिद्ध, ये हंस का नीर क्षीर विवेक वाली काफ़ी प्रसिद्ध कथन है ये। तो इस तरह से हमें विवेक बुद्धि का प्रयोग करना चाहिए। यहाँ पर गुणों को ग्रहण करने की और अवगुणों को त्यागने का उपदेश इसमें दिया गया है। आगे देखते हैं बच्चों तीसरा, छोड़े जब अभिमान को, सुखी भया सब जीव। भावे कोई कछु कहे, मेरे हिये निज पीव। छोड़े जब अभिमान को, सुखी भया सब जीव। भावे कोई कछु कहे, मेरे हिये निज पीव। भया का अर्थ होता है हुआ, है ना। हिये हृदय, पीव का अर्थ प्रियतम, निज अपना। तो इसमें कवि ने कहा है, कबीरदास जी ने कहा है कि जब व्यक्ति कर्ता और भोक्ता होने का अभिमान त्याग देता है, कर्ता यानी कि करने वाला, ना, कर्ता यानी कि करने वाला और भोक्ता उसका भोग करने वाला का अभिमान त्याग देता है, तब उसकी आत्मा सब तरह से सुखी हो जाती है। जब व्यक्ति की कोई भी काम किया है तो मैंने किया है, इस प्रकार का घमंड जब त्याग देता है, कर्ता और भोक्ता होने का तात्पर्य जब
उसने जो कुछ भी जीवन में प्राप्त किया है, अगर उसे उसका अभिमान हो जाता है तो वो अभिमान नहीं करना चाहिए, उस अभिमान को त्याग देता है, तभी उसकी आत्मा सब तरह से सुखी हो जाती है। सुखी भया सब जीव, जब व्यक्ति अपने अभिमान को त्याग देता है तभी उसकी आत्मा सब तरह से सुखी हो जाती है। भावे कोई कछु कहे, मेरे हृदय मेरे ही निज पियो, चाहे कोई कुछ भी कहे, परंतु उस दशा में आत्मा में अपना प्रिय परमात्मा अति आनंददायक प्रतीत होता है। कब? जब हम अपने अभिमान को त्याग देते हैं। तब भावे कोई कुछ कछु कहे, क्योंकि हमें तो वो सुख प्राप्त होता है, वो हमें अच्छा लगता है। कोई कछु कहे, चाहे हमारे बारे में कोई कुछ भी कहे, लेकिन जब हृदय में परमात्मा का निवास होता है या उसकी आनंदानुभूति हो जाती है तो हृदय को वही अच्छा लगता है। इसमें आत्मा में परमात्मा की सत्ता तथा आनंदानुभूति का वर्णन किया है कवि ने कि आत्मा में परमात्मा की सत्ता है, लेकिन अभिमानवश हम उसे देख नहीं पाते हैं। और जब हम अपने अभिमान को त्याग देते हैं तब हमें इस चीज़ की आनंदानुभूति होती है, क्योंकि हमें परमात्मा की सत्ता का पता चल जाता है। समझ आया होगा बच्चों? आगे देखते हैं। जाति ने पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहन दो म्यान। क्या कहे? जाति ने पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहन दो म्यान। इसमें कबीरदास जी ने साधु या संत जनों की बाहरी वेशभूषा की अपेक्षा उसके ज्ञान को महत्व देने के लिए कहा है कि जो भी साधु संत लोग होते हैं उनकी वेशभूषा की ओर ध्यान हमें नहीं देना चाहिए, बल्कि उनमें कितना ज्ञान है और उनसे हम कितना सीख सकते हैं, उस ज्ञान को महत्व देने के लिए ही ये बात कही गई है। कबीरदास जी कहते हैं कि साधु या संतजन की जाति मत पूछो, है ना। जाति ने पूछो साधु की, साधु या संतजनों की जाति नहीं पूछनी चाहिए। पूछ लीजिए ज्ञान, हमें उनसे ज्ञान की बातें करनी चाहिए, ज्ञान की बातें पूछनी चाहिए। अर्थात साधु की पहचान एवं श्रेष्ठता उसके ज्ञान के आधार पर की जानी चाहिए, न कि उसकी वेशभूषा के आधार पर। मोल करो तलवार का, पड़ा रहन दो म्यान। जैसे म्यान की बाह्य सुंदरता की अपेक्षा म्यान में रखी तलवार की गुणवत्ता को देखकर मूल्य दिया जाता है। म्यान में जो तलवार रखी होती है वो कितनी अच्छी है, उसी को देखकर मूल्य दिया जाता है, न कि जो म्यान है उसकी सुंदरता को देखकर उसका मूल्य आंका जाता है। इस प्रकार से मनुष्यों में भी सौंदर्यता की अपेक्षा ज्ञान और गुणों को महत्व दिया जाना चाहिए। हमें भी ज्ञान और गुणों का महत्व देना चाहिए, न कि मनुष्य के सौंदर्य को या उसकी वेशभूषा को देखकर। तो ये बात समझ आई होगी बच्चों। आगे देखते हैं। संगत कीजिए साधु की, कभी न निष्फल होए, लोहा पारस परसते, सो भी कंचन होए। क्या कहा? संगत कीजिए साधु की, कभी न निष्फल होए, लोहा पारस परसते, सो भी कंचन होए। इसमें कबीरदास ने संत जनों की संगति को सदैव ही हितकारी बताया है, श्रेष्ठ बताया है कि अगर हम संत जनों की संगति में रहते हैं तो कभी भी बेकार नहीं जाती है। पारस एक पत्थर होता है जिसके स्पर्श करने से लोहा भी सोना बन जाता है, और परस का अर्थ होता है स्पर्श करना। पारस एक पत्थर और परस का अर्थ स्पर्श करना, कंचन का अर्थ सोना होता है। तो कबीरदास जी कहते हैं कि संत जनों की संगति कीजिए, जो सज्जन लोग हैं उनकी संगति हमें करनी
चाहिए। उनकी संगति कभी भी निष्फल नहीं होती है, बेकार नहीं जाती है। लोहा पारस परस्ते सो भी कंचन हो। जिस प्रकार से पारस का स्पर्श करने से लोहा सोना हो जाता है। पारस पत्थर, मैंने बताया आपको कि पारस एक पत्थर होता है जिसके स्पर्श करने से लोहा सोना बन जाता है। तो वैसे ही कवि ने उदाहरण दिया है कि जिस प्रकार से पारस का स्पर्श करने से, पारस पत्थर का स्पर्श करने से लोहा सोना हो जाता है, लोहा सोना बन जाता है, उसी प्रकार से व्यक्ति भी जब सज्जनों की संगति में रहता है तो वो क्या है कि उसके दुर्गुण तो समाप्त हो जाते हैं और उसमें अच्छे गुणों का विकास हो जाता है ना। लोहा चाहे कैसा भी हो, वह पारस के स्पर्श से खरा सोना बन जाता है। इस प्रकार व्यक्ति चाहे कैसा भी हो, अगर वो अच्छी संगति में रहता है तो उसमें अच्छे गुणों का ही विकास होता है। तो इसमें साधु की संगति से तात्पर्य कि मूर्ख व्यक्ति भी सदाचार का व्यवहार करने लग जाता है जब साधुओं की संगति में रहता है, उसमें दुर्गुण समाप्त हो जाते हैं, अच्छे गुणों का प्रवेश हो जाता है। मारिए आशा सांपनी जिन डसिया संसार, ताकि औषध तोष है ये गुरु मंत्र विचार। मारिए आशा सांपनी जिन डसिया संसार, ताकि औषध तोष है ये गुरु मंत्र विचार। इसमें कबीरदास जी ने दुराशा को त्यागने और संतोष को अपनाने का उपदेश दिया है। कबीरदास जी ने किसको? निराशा, दुराशा नहीं, निराशा कह सकते हैं आप, दुराशा भी कह सकते हैं। निराशा को त्यागने का और संतोष को अपनाने का महत्व दिया है या उपदेश दिया है। मारिए आशा सांपनी, कबीरदास जी कहते हैं कि सारा संसार अर्थात सभी लोग बेचैन रहते हैं। मनुष्य दुराशा या आसक्ति को त्याग कर ही अपने जीवन का अहम लक्ष्य यानी कि परमात्मा को प्राप्त कर सकता है। मनुष्य अपने दुराशा को या अपनी निराशा को त्याग करके ही अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। इसलिए हमें आशा रूपी सांपनी को, दुराशा रूपी सांपनी को मार देना चाहिए, जिसने इस पूरे संसार को डस रखा है या अपने प्रभाव में डाल रखा है। फिर से देखिए ध्यान से, कबीरदास जी कहते हैं कि जिसे सारा संसार अर्थात सभी लोग व्यथित या बेचैन रहते हैं। किससे बेचैन रहते हैं? आशा से। जीवन भर हमें आशा रहती है कि हमें ये करना है, वो करना है, आगे बढ़ना है, इसके लिए क्या करना है ना, आशाएं लगी रहती है। तो इस आशा रूपी सांपनी को जब हम मार देते हैं, जिसने सारे संसार को डस रखा है, तो क्या है, हमें परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। ताकि औषध तोष है ये गुरु मंत्र विचार। और कहा है कि उस आशा रूपी सांपनी को मारने की जो दवाई है, जो औषध है, वो क्या है? संतोष है। ये गुरु मंत्र विचार, ये गुरु के विचार हैं। कोई भी जब गुरु हमें गुरु मंत्र देता है तो सबसे पहले वो ही कहते हैं कि अपनी आशाओं को समाप्त करें, अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण रखें, तभी आपको शांति प्राप्त हो सकती है। यही बात इसमें कही गई है। आगे देखिए, एक और है, कागा काको धन हरे, कोयल काको देत, मीठा शब्द सुनाए के जग अपनो करी लेत। कागा का अर्थ कौवा होता है और कोयल का अर्थ कोयल ही होता है। काको यानी कि किसका? तो संत कबीरदास जी कहते हैं कि हमें मतलब अपना व्यवहार जो है ना, यह अपनी वाणी पर, मूल रूप से अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना चाहिए और सबसे मीठी वाणी बोलने का संदेश इसमें दिया है। कबीरदास जी कह रहे हैं कि कौवा किसके धन का अपहरण करता है? कागा काको धन हरे, कौवा किसके धन का हरण करता है? कोयल काको देत, और कोयल किसको अपना धन देती है? किसी को धन दौलत देती नहीं है कोयल। और कौवा किसी का धन ग्रहण नहीं करता है। अर्थात कौवा न किसी का नुकसान करता है, न कोयल किसी को लाभ प्रदान करती है, परंतु
मीठा शब्द सुनाए के जग अपनों कर लेत। लेकिन कोयल है वो अपनी मीठी वाणी या मीठा स्वर सुनाकर सभी को अपना आत्मीय बना देती है, अर्थात सभी को वह प्रिय लगती है। और कौवा कड़वा बोलता है इसलिए कोई भी उसका आदर नहीं करता। तो इस प्रकार से यहाँ पर वाणी के महत्व को बताया गया है कि हमें या मनुष्य को ऐसी वाणी का प्रयोग करना चाहिए जो दूसरों को मधुर लगे। कर्कश अर्थात कटु शब्दों का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। इस प्रकार से कबीरदास जी ने नीति परक ये इन दोहों का चित्रण इस पाठ में किया है। इसके आगे बच्चों इसके शब्दार्थ वगैरह सब पीछे दिए गए हैं, क्योंकि पहले ही पाठ में 3 कवि दिए गए हैं इसमें आपके, इसलिए आज एक ही कवि का वर्णन आप ध्यान से इस दोहों को पढ़े, समझने का प्रयत्न किए। बाद में इसमें क्वेश्चन भी दे रखे हैं, वो भी आप करने का प्रयास करें, सप्रसंग व्याख्याएं भी इनकी करें। ठीक, वीडियो सुनने के लिए आपको धन्यवाद।